करे आत्मा इतनी भरा जगत की कलम जगत की कलम रूठ जाएगा हम से वो पल तुमको दर्द रमेश क्या करने जा रहे थे? कफन बेचने जा रहे थे मुन्ना। अरे अगर ये कफन बेच देते तो हमारे बच्चों का कफन दफन कैसे होता रमेश? अरे पगले ये तेरा भाई इतना कठोर नहीं है, इतना निर्दयी नहीं है कि जो कफन हमारे बच्चों के लिए आया है उसी कफन को बिछवा कर मैं रोटी खाऊंगा। नहीं मुन्ना नहीं, हमारी भूख प्यास सब मिट गई, हमें भूख नहीं लगी है। ये कफन हमारे बच्चों के लिए आया है। मुन्ना चल इस कफन को बच्चों की लाश पर डाल देते हैं और बच्चों की लाश का कफन दफन करते हैं। रमेश हमारी बहन तो इस दुनिया को छोड़कर चली गई, हमारा मासूम बेटा वो भी इस दुनिया से चला गया, लेकिन तू भी तो हमारा मुन्ना है ना, तू मिल गया। समझ ले हमें सारी दुनिया मिल गई। इस करुण सीन पर अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भैया। नहीं पगले, अरे मेरे ये हाथ जो आपकी चरण के धूल को अपने माथे पे लगाया करता था, मैं उन्हीं हाथों से मैंने आपको मारा। क्या अपने इस नालायक भाई को माफ नहीं करेंगे भैया? अरे तेरी जगह इन कदमों में नहीं है रे, तेरी जगह तो इस दिल में है। अरे तू तो मेरी परछाई है, जब से मुझे छोड़कर चला आया हर पल मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई मेरे कलेजे में खंजर भोंक रहा है। तेरे बिना तो हमारी दुनिया वीरान हो गई थी। नहीं मुन्ना, चलो इस कफन बच्चों की लाश पर डाल देते हैं। रानी
तुम मुझसे अब तक नाराज हो, नहीं नाराज होना चाहिए। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया है, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। अरे जिस पत्नी की हमें पूजा करनी चाहिए, उस पत्नी को मैं खूनी समझा, अपने ही बच्चे का कातिल समझा। न जाने हमें क्या हो गया था कि तुम्हारी बात पर हमें विश्वास ही नहीं हुआ। वैसे तुम्हारा ये पति राहुल माफी के लायक नहीं है। मैं बहुत पापी हूं, बहुत निर्दयी हूं। मैं इन्हीं हाथों से तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया था ना, मैं इन्हीं हाथों से तुम्हें मारा था ना। आज मैं इन्हीं हाथों को जोड़कर तुमसे माफी की। हो सके तो अपने इस पापी पति को माफ कर देना। नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। अरे मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगकर क्या मुझे नरक में भी ठिकाना नहीं दोगे? आखिर किस गलती की माफी मांग रहे हो मुझसे? नहीं स्वामी नहीं, ऐसा मत करिए, क्योंकि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर गलती किसी की है तो हमारे कर्म का, हमारी किस्मत का। किसी ने कहा भी है कि कोई लाख करे चतुराई और कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। जितना हमारे कर्म में, जितना हमारी किस्मत में लिखा था वो मुझे मिला। इसमें नहीं आपकी कोई गलती है, नहीं और किसी की है। आप अपने आप को कोसना बंद कर दीजिए बस। मैं अपने आप को कोस नहीं रहा हूं। मैंने तुम्हारे साथ इतना अत्याचार किया, लेकिन तुमने मुझे पल भर में माफ कर दिया। तुम कितनी महान हो रानी, कितनी महान हो। लेकिन एक बात मुझे ये नहीं समझ में आ रही है, क्या? कि जब तुमने हमारे बच्चे का खून नहीं किया और मैं अपनी बहन रीतू का खून नहीं किया, तो हमारे बच्चों को मारने वाला कौन है? मुझे नहीं मालूम। यही बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। अच्छा एक बात ये बताओ, हाँ। घर में हमारे ना रहने पर तुम्हारी कभी किसी से झगड़ा उगड़ा तो नहीं हुई थी? हमारी नहीं। किसी से कुछ कहा सुनी? याद करो, कुछ अनबन शायद किसी से। स्वामी, हाँ, हमारी लड़ाई किसी से कभी नहीं हुई थी। हाँ, थोड़ी सी भी बात हुई थी, लेकिन किससे? वो तो अपने चाचा से हुई थी। चाचा जी से? हाँ। क्या बात चाचा जी से हुई थी? देखो, मैंने आपसे कभी बताई नहीं, इसलिए कि अगर आप सुन पाते तो चाचा से लड़ाई करते। देखो, इसमें डरने की बात नहीं है। चाचा जी से क्या बात हुई थी, हमें साफ साफ बताओ। ठीक है, अब आप पूछ रहे हो तो बता रही हूँ। हाँ, ये उस समय की बात है हाँ,
जब हमारा बच्चा हमारी कोख में था, अच्छा, एक दिन चाचा अपने झोपड़ी पर आए थे। हाँ, और उस टाइम कोई नहीं था, मैं अकेली थी। अच्छा, चाचा जब आए, मुझे अकेले देखा तो मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगे। उल्टी सीधी बात करने लगे? हाँ, क्या बात करने लगे? साफ साफ बताओ। सब सब बता। हाँ, चाचा मुझे अकेले पाकर मेरी इज्जत लूटना चाहे। तुम्हारी इज्जत लूटना चाहे? अच्छा, एक बात ये बताओ, उस वक्त घर में तुम अकेली थी, रमेश नहीं था? रमेश रीतू दोनों स्कूल गए थे और आप काम पे गए थे, घर पे कोई नहीं था, मैं अकेली थी। हाँ, मैंने चाचा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन चाचा हमारी एक बात नहीं सुनी। अच्छा, मैंने जो करने आया हूँ उसे पूरा करके जाऊंगा। हाँ, मेरे के सामने हाथ जोड़ रहे गिर जाते नहीं, लेकिन चाचा एक बात नहीं सुने, एकाएक मुझ पर टूट पड़े और मुझे पकड़ लिए जोर से। मैं बेबस लाचार करूं तो क्या करूं? जब कुछ समझ में नहीं आया तो मैं चिल्लाने लगी, शोर मचाने लगी। मालिक का शुक्र था कि उसी वक्त हमारा देवर रमेश स्कूल से आ गया। अब जब चाचा की हरकत देखा तो बर्दाश्त नहीं कर पाया, चाचा को मारने लगा, यहां तक कि चाचा को जान से मारने जा रहा था। हाँ, फिर भी नहीं देखा गया हमसे। मैंने रमेश को अपनी कसम देके चाचा की जान बचाई। चाचा जाने लगे, हाँ, रमेश रोक लिया, नहीं ऐसे नहीं जाओगे। चाचा बोले फिर? रमेश बोला कि हाथ जोड़कर हमारे भाभी के पैर पड़ो और कहो कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। चाचा मजबूर थे, हाँ, हाथ जोड़कर हमारे पैरों पे गिर गए। देखिए, नाराज मत होना। नहीं नहीं, रो नहीं, उसमें नाराज होने की क्या बात है? चाचा हमारे पैरों पे गिर गए। हाँ, उस वक्त मैं गुस्से में थी, चाचा को अपने पैर से ठोकर मार दी। बहुत अच्छा किया। तो जानते हो, हाँ, जब चाचा जाने लगे तो एक बात कह कर गए। क्या बात कह कर गए? आज उस बात का मुझे एहसास हो रहा है। कौन सी बात? चाचा बोले, "ए रनिया, आज तूने मेरे पीठ पे लात मारी है ना, तो मैं भगवान की कसम खा कर रहा हूं कि वक्त आने पर, मौका मिलने पर हम तेरे पेट पे लात मारेंगे।" ए जी, हाँ, इस बात का एहसास मुझे आज हुआ। कहीं कहीं हमारे बच्चों का कातिल हमारा चाचा ही तो नहीं है। रो नहीं रानी, हो सकता है कि हमारे बच्चों का कातिल वो राम जी रानी ही हो सकता है। हाँ, राम जी रानी, गद्दार साले, अगर हमारे बच्चों को मारने में तेरा जरा सा भी हाथ हुआ, अगर हमें पता चल गया, हरामखोर, जैसे हम अपने बच्चों के लिए खून के आंसू रो रहे हैं, वैसे अगर तुझे खून के आंसू नहीं रुलाए, तुझे तड़पा तड़पा कर नहीं मारे, तो हमारा भी नाम राहुल नहीं। रमेश, इसका मतलब कि हो सकता है बड़े भैया की भी जान खतरे में है। हाँ भैया, हमें देर करना ठीक नहीं है। चलो पहले बच्चों की लाश का कफन दफन करते हैं, उसके बाद तुरंत उसकी हवेली चलते हैं। देर नहीं करेंगे मुन्ना, चल तुरंत चलते हैं।
नहीं भाई वो तो रहमान। हाँ रहमान, बताओ ठीक ठाक हो? हमारा तो ठीक है, अपन कहो। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ठीक है, डॉक्टर का कहना है मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। और क्या? तू ठीक हो गया? मैं बड़ा खुश हो रहा है। अरे खुशी की बात है यार, ठीक हो गया, अच्छी बात यार, तो हर जिंदगी सुधर गए। अमेर जब तू इतना खुश हो रहा है तो तेरी हो जाएगी, जब सुनेगी तो कितना खुश होगी बे। भाजी क्या बताए कितना खुश हुई। अबे सीधा हमको अपने कलेजे में घुसोर लेगी। तू समाय न पौगा भाजी घुसेरे लगी तो ना। कहने का मतलब यह है कि मेरे याद में पागल हुई होगी, परेशान होगी, बहुत याद कर। और मैं भी बहुत प्यार करता हूँ उससे। भाजी बहुत तो का याद कर थी। अच्छा, वो तोहार फोटो ले कैसे दिन और रात पगलान रहा थी। वास्तव में यार हमारी धर्मपत्नी बहुत अच्छा काम किया रहा होगा, मैं तब इतनी अच्छी औरत हमको मिल गई। तब का मालिक करे कि आप सबको भी हमारी जैसी पत्नी मिले। तब का कि तेरे नाम का दीवाना तेरे दर को ढूंढता है। पहचान ले मैं कौन हूँ ये जान ले, आवाज दिल की पहचान ले मैं कौन हूँ ये जान ले। पे दिल फिदा है, उस नजर को ढूंढता है। क्या कर रही हो? कोई बता रही? कुछ समझ में नहीं आता। क्या कर रही हो? हाय हाय, गुड मॉर्निंग मेरे राजा। गुड मॉर्निंग जानी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ यार। एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? जब सुबह सुबह तुम्हें देखता हूँ कभी कभी ना, तो बहुत अच्छी लगती हो, बहुत खूबसूरत लगती हो। अरे जब इतनी ही अच्छी लगती हूँ तो खा क्यों नहीं? अरे ऐसी बात कर रही हो यार। अगर तुम खाने वाली चीज होती ना तो वास्तव में हम तुझे खा जाते। कसम भगवान की। क्या है? कुछ नहीं अटक क्या है? यार मन कहता है तुम्हारी बोली इतनी अच्छी लगती है, कुछ कहने की बात नहीं है। तो वास्तव में नहीं, तुम जब गुस्से में कभी बोलती हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत नीक लगी थी ना। हाँ हाँ। पीला पीला अरे यार तुम पीने की बात कर रही हो, क्या पी लो
कहीं कुछ दिखाई भी तो नहीं दे रहा है। अरे डरते क्यों हो मेरे राजा, मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलो।